मैं आपके बीच में बहुत साल के बाद में इस बजरबट्टू की इस विशाल मंच पर आया हूं। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप देश के एक बहुत बड़े कविवर श्री जानी बैरागी साहब को आप सुन रहे हैं। एक बात बता रहे, ऐसा अगर मैं नहीं बोलूं तो कौन बोले? इन्होंने तो कहा गाओ जानी बैरागी, ऐसे काम थोड़ी चलता। गाओ जानी बैरागी, आपको इस हिसाब से बोलना चाहिए। अरे यार, आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि जिस देश के अंदर हमारे राहुल गांधी जी, जिनकी दादी माँ इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री रही, उनके नाना जी पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहे, उनकी माँ राष्ट्रीय अध्यक्ष रही, वो इतने बड़े आदमी रहे, इसके बाद भी लोग देश में उनको पप्पू बोलते हैं। तो मेरे घर में तो कोई पार्षद का चुनाव तक नहीं लड़ा, तो इसलिए मेरे को तो मेरी इज्जत खुद को करना पड़ेगी, करना पड़ेगी। भाई अपनी इज्जत नहीं रखते, इसलिए अपने को अपनी इज्जत खुद को रखना है। बिल्कुल सही बात है भाई, मेरी इज्जत मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इसलिए आपके बीच में आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि श्रद्धेय बैरागी साहब आज आप कविता पढ़ने के लिए आपके बीच में आए हुए हैं। और मैं इस देश की मिट्टी से प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मंच पे राजनीतिक बातें, इतनी सारी बातें होती रहती है पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मैं तो हालांकि आप जानते हो कि देश को छोड़ करके बाहर विदेश तो एक आध बार कभी गया हूँ, पर ये तो पूरे देश जाते रहते हैं। मुंबई दिल्ली बेंगलोर में तो कहीं गया ही नहीं भैया। घर से राजौर से सीधा यहीं आ गया और यहाँ से वापस अपने घर चले जाएंगे। अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब है? अपन इधर उधर रोते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे, क्या मतलब है? इसलिए अपने को घर पे रहना बहुत जरूरी है। बस आप घर पे रह लो, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इस देश की सारी समस्या ये है कि आदमी घर पे नहीं रह रहा। बस आप घर पे रह लो, सारी समस्या खत्म हो जाए। भाई विपक्ष के पास में बचा क्या है? बस विपक्ष के पास में एक ही बचा है कि मोदी जी घर पे नहीं रह रहे, मोदी जी घर पे नहीं रह रहे, मोदी जी। अरे उनको कौन बताए कि अगला आदमी घर पे भी क्या करे? भाई वो घर पे क्यों रहे? उसकी मर्जी पड़े वहां रहे। वसुदेव कुटुंब, पूरी देश दुनिया उनकी घर है, वो घर पे क्यों रहे? वो घर पे नहीं रह रहा, इसके बाद इतने काम कर रहा। अगर घर पे ही रहता तो फिर कितने करता? बिना घर पे रहे हुए हम किसान लोग हैं यार, मालवा के रहने वाले लोग हैं, हम किसान लोग हैं, हम ये जानते हैं। मैं किसान आदमी हूँ, गांव में रहता हूँ, जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं गांव का रहने वाला। भाई मैं गांव में इसलिए रहता क्योंकि मेरे माता पिता भी वहाँ रहते थे, तो मैं वहाँ पैदा हो गया। ये कोई नई बात तो है नहीं, पैदा होना सामान्य सी बात है। तो मैं आपके बीच में ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर जिन लोगों को यही पता नहीं है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर किसको मोहब्बत नहीं है इस वतन से, चाहे वो रामो वामो सपा बसपा बहुजन कांग्रेस बीजेपी, सब इस वतन से प्रेम करते हैं। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई सरदार, इस देश से सबको मोहब्बत है। कौन इस देश को नहीं चाहता है मेरे भाई? सब इस देश को चाहते हैं। मैं आपके बीच में एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, किसे इस देश से मोहब्बत नहीं है? राहुल गांधी जी को इस देश से मोहब्बत है। कश्मीर से, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक दौड़ दौड़ करके देश को जोड़ रहे हैं। वो सुबह 4 बजे उठ के दौड़ रहे हैं, दौड़ के देश जोड़ रहे हैं, और इतना दौड़ रहे हैं कि कोई दौड़ भी नहीं पा रहा उनके बराबर। वो दौड़ के देश जोड़ रहे हैं। मोदी जी को मालूम पड़ा कि ये दौड़ के देश जोड़ रहा। अब अगले आदमी की उम्र हो गई मोदी जी की, वो दौड़ नहीं सकते। उन्होंने को बोला मैं कैसे क्या करूं? बोले जो सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ता है दुनिया में? बोले चीते, लाओ 8 चीते। बोले अब दौड़ो इसके बराबर। जरा दोनों हाथ खड़ा करके ताली वाली बजाइए आप। अब दौड़ के बताओ कितना तेज दौड़ोगे? हैं? 8 चीते इतने दौड़े कि वो तो चीतों की ईमानदारी की वो टीवी से बाहर नहीं कूदे। 20-25 दिन हो गए दौड़ रहे चीते। कितने चीते? मुझ जन्मदिन पे अफ्रीका के जंगल से लाए गए 8 चीते। 8 चीते अफ्रीका के जंगल से लाए 8 चीते। चीते अभी बाड़े में हैं, चीते कुछ भी नहीं खा रहे हैं। 8 चीते लाए गए हैं। अभी ताजा खबर मिली है कि 8 चीते जो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अभी बाड़े में हैं, वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं। 8 चीते लाए अफ्रीका के जंगल से, 8 चीते लाए गए हैं। जिसमें ताजा खबर मिली है उसमें 5 चीते हैं, 3 चीती है। अब वो 5 चीते और 3 चीती, अब वो 3 चीती का तो 3 चीते से काम जम गया। वो 2 बापड़े रह गए। उन 2 की हालत बड़ी खराब हो रही है। आजू बाजू में पड़े 2 बापड़े, वो कहीं भी नहीं आने की न जाने की। फिर एक नई खबर दी अभी मीडिया वालों ने, मीडिया वालों को प्रणाम करना पड़ता है। फिर नई खबर आई, बोले कूनों के जंगल से फिर एक नई खबर आ रही है कि एक हमारी आशा नाम की जो चीत है
वो प्रेग्नेंट है। अब जैसे ही वो आशा नाम की प्रेग्नेंट हुई तो वो जो दूसरे देसी थे बापड़े अपने यहाँ के इंडिया के भारत के देसी गदड़िया नार बोले जी के, वो गदड़िया नार नाठा जंगल छोड़ के भाग रहे, उनको रोका रहे, बोले तुम कहाँ जा रहे हो? अरे बोले हम नहीं भागे तो हमारी इज्जत खराब हो रही है। बोले तुम्हारी इज्जत क्यों खराब हो रही? बोले इनको लाया भी 22 दिन तो हुए और ये ऐसे कैसे हो गया? ये वहां से काला मुंह करवा के लाई कि क्या हुआ इनका?